अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज बनेगा आलू कीमा बीफ का, और वो भी इतना शानदार के होटल वाले खानों को आप भूल जाएंगे। किस तरह से बनेगा इसके लिए करेंगे आप वीडियो को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आप एक पतीली में ऑयल डाल लीजिए। हस्ब ज़रूरत ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। साथ ही एक तेज़पात डाल देंगे इसमें, एक दालचीनी की स्टिक है छोटी साइज़ की, 3 अदद लौंगे हैं। और ये सब जब तेल में कड़कड़ा जाए उसके बाद आपने प्याज ऐड करनी है। तो इन तमाम मसालों की ऑयल में बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। तो देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो इसके अंदर अब मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। आधा किलो कीमा है ये, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको वॉश करने के बाद आपने थोड़ी देर स्ट्रेनर पे रखना है ताकि इसका पानी निकल जाए। इसको इसके साथ फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, 1.5 खाने का चम्मच, और इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिनमें नमक है 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको मिक्स करना है और फ्लेम को आपने इस टाइम लो करना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया है, ये इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। इतना पानी डालना है कि कीमा जो है वो गल जाए। कीमा जल्दी गल जाता है, बहुत टाइम नहीं लेता, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही ऐड करेंगे जिसमें ये डिप हो जाए बस, और कवर लगा देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो देखिए 45 मिनट हो गए हैं, कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है और पानी भी जो है वो इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो आलू इस तरह के कटे हुए बहुत अच्छे लगते हैं आलू कीमे में, तो आप भी इसी तरीके के काट के आलू डालिएगा, बड़े बड़े पीस मत डालिएगा। तो ये डाल के इसके साथ इसको हम भून लेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ ही हम इसमें और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए दही का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच इस तरीके के बड़े साइज़ के हैं ये डाल रही हूँ, और इसको मिक्स कर लेते हैं। और दही अपना पानी छोड़ेगा, उसको भी ट्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करेंगे जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो उतना पानी डाल लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी कीमे में नहीं बनाई जाती है। तो ये देखें मैंने इतना पानी ऐड कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको अब कवर करेंगे ताकि आलू जो है वो गल जाएं। इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर लगाऊंगी, 10 मिनट के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस टाइम, और आलू भी जो है वो गल चुके हैं। आलू को आपने 100% नहीं गलाना होता, थोड़ी सी इसमें कसर छोड़ दिया करें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब इसमें आखिर में हम हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। तो ये बहुत ही लजीज आलू और कीमे का सालन है, जो एक बार खा लेगा इसे तो वो बार बार आपसे फरमाइश करेगा इसको बनाने की। तो बस ये तकरीबन रेडी हो गया है इस टाइम। तो देखें अब इसको आप इसको ग्रेवी भी चेक कर लीजिए, कितना ज़बरदस्त सालन हमारा बन के रेडी हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा सालन किस तरह का बना है। तो ये लजीज सालन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।